नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों की पुरानी वायलेशन को रेगुलर किया जा सकेगा पेनल्टी देकर 31 दिसंबर तक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में लिया गया फैसला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चंडीमंडल टोल प्लाजा पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। और विवादों के बीच संपन्न हुए चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड उनके मकानों में हुई वायलेशन को 31 दिसंबर तक अब पेनल्टी लेकर रेगुलर करेगा। यह फैसला चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मनोज परिदा ने की थी। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के इस फैसले के बाद अब लोग पेनल्टी देकर अपनी पुरानी वायलेशन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई से बच सकेंगे। साथ ही बोर्ड ने बिल्डिंग वायलेशन के चलते कैंसिल हुई अलॉटमेंट को भी बहाल करने का फैसला लिया है, जिसके लिए ये शर्त तय की गई है कि 30 जून 2021 तक वह वायलेशन हटानी होगी, जिसके चलते अलॉटमेंट कैंसिल की गई थी। इसके अलावा अलॉटमेंट बहाल करने के लिए उचित चार्जेस भी जमा करवाना होगा। सलाहकार व बोर्ड के चेयरमैन मनोज कुमार परिदा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां देश भर में कार्यक्रम के आयोजन हो रहे थे, वहीं किसान महिलाएं चंडीमंडल टोल प्लाजा पर किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। किसान संयुक्त मोर्चे की कॉल थी हमारी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। महिला दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे चंडीमंडल टोल प्लाजा पे बहुत सारी महिलाएं आई हैं, तो हम महिला दिवस मना रहे हैं। महिलाएं यहाँ पे लेक्चर भी कर रही हैं, मंच भी संभाल रही हैं। उनके लिए खाने पीने की, चाय पानी की व्यवस्था की हुई है। समाज को तो यही संदेश है कि महिलाओं के बिना तो कोई भी दिन नहीं है। एक दिन भी कम है महिलाओं के लिए। इनका तो जितना रिगार्ड किया जाए उतना कम है। तो चाहे राजा महाराजा कोई भी है, कोई भी दुनिया का पीर पैगंबर है, महिलाओं से ही पैदा होते हैं, महिलाएं ही संभालती हैं, महिलाएं ही पढ़ती हैं। पिता का इतना रोल नहीं होता जितना माता का होता है, बहन का रोल होता है जिंदगी में। महिलाओं का तो हर दिन है, कोई एक दिन नहीं। वो तो जैसे रोष है किसानों के अंदर, रोष तो रहेगा सरकार के प्रति। जब सरकार किसानों को फसल का मोल ही नहीं मिलता है, हमारी मेहनत का मोल नहीं मिलता, तो रोष के खुदकुशी कर लेते हैं। किसान खुदकुशियां कर रहा है। फसल पानी तो एक छोटी सी बात है, अपने आप की जीवन लीला खत्म कर रहे हैं किसान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। कई जगह कार्यक्रम भी हुए गए। खूब रौनकें भी देखने को मिली। कहीं रेस हुई, कहीं साइकिल रेस, कहीं फैशन शो, तो कहीं फूलों से महिलाओं को नवाजा गया। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में लगी थी। जी हाँ, रेडी फड़ी पर सामान बेचकर शाम की 2 जून रोटी के लिए ये महिलाएं ग्राहकों को आवाजें लगाकर बुला रही थी। हमने कुछ ऐसी ही महिलाओं से बात की जिन्हें यह नहीं पता कि महिला दिवस का अर्थ क्या है। यूं तो सरकार ने 8 मार्च का दिन महिलाओं के नाम किया है, यानी देश भर में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर जगह जगह पर विभिन्न कार्यक्रम करवाए जाते हैं और महिलाओं को सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाते हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है। कहने को तो ये महिलाएं समाज का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें ना तो अपने अधिकारों के बारे में पता है और ना ही ये महिलाएं जागरूक हैं। इन महिलाओं के सामने तो बस अपना और अपने परिवार का पेट पालने की चुनौती है। बात करें चंडीगढ़ की तो विभिन्न मार्केट की, तो ये महिलाएं रेडी फड़ी लगाकर अपना गुजारा कर रही हैं। इन महिलाओं के लिए महिला दिवस का दिन भी आम दिनों की तरह ही है। आज तुम्हें पता है क्या दिन है? हाँ, सोमवार है। आज पता है महिला दिवस है? नहीं। बोलो। अब ये किस चीज़ का महिला बना रहे हैं? महिला तो रोडों पे लोटरी पड़ी है, तो महिलाओं को क्या पता क्या होता है? कोई नहीं, हमें समझाने आता कभी। आज तुम्हें पता है महिला दिवस है? नहीं, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता क्या है, बस हम तो कमाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाने का काम करते हैं। इसका मेरा कोई सुविधा ही नहीं है, तो महिला पर तो अत्याचार हो रहे हैं आजकल। 38 में से अकेली महिला कैसे माल बेच के वहाँ पहुँचेगी इंदिरा कॉलोनी? कैसे शास्त्री नगर पहुँचेगी? जिसके घर वाले ही ना हुए, 60 साल की जनानी कैसे पहुँचेगी वहाँ?
हर साल 8 मार्च को महिलाओं के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है, तो वहीं आज से करीब 112 साल पहले इस खास दिवस की नींव रखी गई थी। लेकिन समाज का एक ऐसा पहलू भी है जो हितों और अधिकारों से वंचित रह जाता है। लेकिन अगर समाज के इस हिस्से को साथ लेकर चला जाए तो सही मायनों में देश तरक्की करेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। खबर एक बार फिर महिला से जुड़ी है। आपको याद होगा कि कालका के गुरुद्वारा साहब में एक महिला ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की थी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उसने एक पाठी पर भी हमला करने का प्रयास किया था, जिसके बाद उस पर मामला दर्ज हुआ था और महिला को जमानत मिल गई है। इस जमानत का गुरुद्वारा नाडा साहब के ग्रंथी विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल पंचकुला के डीसीपी मोहित हांडा से भी मिला और मांग की कि महिला पर सख्त कार्रवाई की जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो 28 फरवरी ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਕਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस में अभी कक्षाएं शुरू नहीं हुई, हॉस्टल बंद पड़े हैं, लाइब्रेरी भी बंद करी है। इसी विरोध को लेकर एनएसयूआई ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई मांग कर रही है कि हॉस्टल खोले जाएं और लाइब्रेरी खोली जाए ताकि स्टूडेंट्स वापस आ सके। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू करने के मूड में नहीं दिख रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी कैंपस को पूरी तरह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन छात्र संगठनों ने पीयू हॉस्टल और लाइब्रेरी को तुरंत खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। सोमवार को एनएसयूआई छात्र संगठन के नेताओं ने पीयू कैंपस को जल्द खोलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं और समर्थकों ने दोपहर को वीसी दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी की। विरोध में छात्रों ने वीसी ऑफिस के मुख्य गेट को ही ताला लगाने की कोशिश भी की, जिसको लेकर उनकी यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी के साथ भी जमकर तू मैं हुई। छात्रों का कहना है कि पंजाब सरकार के निर्देश पर राज्य की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले जा चुके हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस 1 साल से बंद है। स्टूडेंट्स ने कहा कि बीते समय में ही पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन मामले में सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी कैंपस खोलने को लेकर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। बीते दिनों भी एसएफएस छात्र संगठन हॉस्टल अलॉटमेंट और कैंपस में ऑफलाइन कक्षाएं लगवाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुका है। आज सारी एनएसयूआई की जो टीम है, सारे स्टूडेंट एनएसयूआई के जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सारे आज आए थे। एक मुख्य डिमांड थी जो यूनिवर्सिटी रीओपन करने की, क्योंकि जैसा हमने देखा जो आसपास की यूनिवर्सिटी हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला होगी, जीएनडीयू यूनिवर्सिटी होगी, और जितने भी गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं सारे खुले हैं। 1 साल हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी बंद है, तो अभी तक वीसी सर का कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है उनकी मंशा नहीं है खोलने की, क्योंकि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से कोई भी हमें एफर्ट नहीं देखा जा रहा, कोई भी एफर्ट नहीं देखा जा रहा है कि जिसे वो चाहें कि वो यूनिवर्सिटी को खोलना चाहते हैं। देखिए जी, कोरोना काल पिछली 21 मार्च से जब पिछले साल का लॉकडाउन लगा तो यूनिवर्सिटी कैंपस को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। तो आज सभी इंस्टीट्यूशंस, अगर वो हम गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, या पंजाब हरियाणा में और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें,
सब अपनी अपनी जगह पे ऑफलाइन जिनकी एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं, सब खुल चुकी हैं। लेकिन एक पंजाब यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या पूरे देश भर से बच्चे पढ़ते हैं, एक यही कैंपस था जो अभी तक क्लोज पड़ा था। तो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, लेकिन बच्चों का जो ऑनलाइन क्लासेस में नुकसान हो रहा है, और कई तो ऐसे बच्चे थे फर्स्ट ईयर के जिन्होंने अब तक अभी एडमिशन ले ली, क्लासेस लगा ली, पर कैंपस का उसमें शक्ल नहीं दिखी। तो बहुत ज़्यादा बच्चों का पढ़ाई के माध्यम से नुकसान हो रहा था और पैसों के माध्यम से। देखो लाख लाख, 1.5 लाख पैसे देके हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं आते। सो आज उसके लिए NSUI ने सबने मिलकर, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट शुभ शेखर जी से, रॉबी जी से, राजकरण, सर्वोत्तम राणा और जॉइंट सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी के मनप्रीत सिंह महल और बाकी हमारे कई साथी थे, हमने प्रोटेस्ट किया। हमारा मेन इशू यही था कि अब तो कैंपस को पूरी तरह ऑफलाइन कर देना चाहिए। कोरोना के केसेस बाहर भी हैं, लेकिन अब उतना नहीं है। अब शायद डर कम हो गया और धीरे धीरे वैक्सीन भी आ गया है, तो उसकी वजह से डर कम हो रहा है। तो जो बच्चों का नुकसान हो रहा है ऑनलाइन के, वो ना हो, तो जल्द से जल्द वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी को खोले। हमारी एक यही मांग थी कि हमें वाइस चांसलर बनाया जाए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को जब से ये राजकुमार जी वाइस चांसलर हैं, उन्होंने ऑटोक्रेटिक बिहेवियर सा बनाया। ना DSW की कोई वैल्यू रखी है उन्होंने, ना कंट्रोलर की रखी है, ना DUI की रखी है, ना किसी और आदमी की। जो कोई भी डिसीजन लेते हैं वो खुद लेते हैं। सो हमारी यही अपील थी कि हम उनसे मिले, वो हमें बताएंगे कि यूनिवर्सिटी कब खुलेगी। अगर कोई और डिसीजन नहीं ले सकता तो हम किसी और से मिलेंगे भी। पीयू प्रशासन ने फरवरी में कैंपस खोलने के भारी दबाव के बीच कुछ रिसर्च स्कॉलर को हॉस्टल अलॉटमेंट की अनुमति दी थी, लेकिन अभी तक काफी कम स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर भी कड़े नियम तय किए गए हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स को कमरा नहीं मिल पा रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। दी रेवेन्यू पटवार एंड कानूनगो एसोसिएशन द्वारा आज पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इन लोगों की मांग थी कि एक कानूनगो पर हमला करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमलावर पर सख्त कार्रवाई ना हुई तो वह इस आंदोलन को और लंबा खींचेंगे। उन्होंने इस संबंध में तहसीलदार को एक ज्ञापन भी दिया है। हमारी डिमांड है, हमारे कानगो के साथ झगड़ा हुआ, कानगो पटवारी के साथ मौजा चंडी बंदर में, और उसकी FRI होगी 22 तारीख को। आज तक वो मुजरिम आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम ये चाहते हैं भी उसको अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला क्या था? मामला निशानदी पर गया था कानगो, वहाँ सरकारी पर। उसने वहाँ उसके साथ मतलब बदतमीजी की। कानगो ने क्या भी निशानदी एज ए नियम करेंगे, अगर कोई पार्टी तो नोटिस देंगे। मिलिट्री एरिया का रकबा था, कानगो ने कहा भी नोटिस देंगे तब हम निशानदी करेंगे। तो इस मुद्दे पर उसने कानगो के साथ थप्पड़ाई जो भी कौन था व्यक्ति, कौन था? उसका नाम गुरदीप सिंह है। कहाँ का रहने वाला है? चंडी बंदर का रहने वाला है। अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो हम कंटिन्यू हड़ताल पर रहेंगे जब तक वो अरेस्ट नहीं होता। अभी हम DC साहब ने दिया है ज्ञापन, इन्फॉर्मेशन दिया है भी हम स्ट्राइक पर हैं, और आगे जो भी कार्रवाई होगी हमारी यूनियन करेगी, हमारे भाई साहब उस हिसाब से करेंगे। मोहाली पुलिस ने खतरनाक गैंगस्टर अंकुर कमालपुरा करनाल के साथी मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 पिस्तौल, 6 मैगजीन और 24 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। हरियाणा पुलिस को मुकेश की लंबे समय से तलाश थी, जो कि डकैतियों, लूटपाट और फिरौती मांगने के आरोपों में घिरा हुआ है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਸੀਲੀ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 4/3 ਨੂੰ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਿਸਟਲ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 24 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 4 ਪਿਸਟਲ ਤੇ 4 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 6 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 24 ਰੌਂਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਕਮਾਲਪੁਰ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟੇ ਕਿੰਗ ਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗਰੁੱਪ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ।
डिप्टी मेयर फर्मिला देवी के वार्ड में कामकाज नहीं हो रहा, जिससे लोग खासे नाराज हैं। इसी नाराजगी को आज लोगों ने फर्मिला देवी के खिलाफ प्रदर्शन कर जाहिर भी किया। उनका कहना था कि फर्मिला देवी डिप्टी मेयर होते हुए भी अपने वार्ड के कामकाज नहीं करवा सकी। चंडीगढ़ में डिप्टी मेयर फर्मिला देवी को अपने ही वार्ड के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने डिप्टी मेयर फर्मिला देवी का विरोध ही किया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या किया है। वार्ड में विकास के कोई भी कार्य नहीं हुए हैं। उसके बाद अपनी गलत बयानबाजी समाचार पत्रों के माध्यम से की, जिसको लेकर वार्ड के लोगों में आज काफी रोष देखने को मिला। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਮ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं कहाँ कैसे ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ? ਆ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਲੋ ਚੱਕੋ ਬਾਈ ਕੁਰਸੀ, ਸਮਾਨ ਚੱਕੋ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਐਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਮ ਖੁੱਲੀ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਪਏ। ਇਹ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਿल्डिंग ਨੂੰ। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर डड्डू माजरा गांव के कम्युनिटी सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर डिप्टी मेयर फर्मिला देवी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन गांव वालों की ओर से फर्मिला देवी के स्वागत की बजाय उनका विरोध किया गया। गांव वासियों को जब पता चला कि वह यहां पर डिप्टी मेयर और उनके वार्ड की पार्षद पहुंचने वाली है, तो वह वहां पर पहुंच गए और डिप्टी मेयर से पूछा कि आप यहां कार्यक्रम करवा रहे हैं, परमिशन कहां है? इस पर जब कोई जवाब नहीं दे सके तो वार्ड के लोगों का कहना था कि जब उन्हें कोई कार्यक्रम करवाना होता है तो उन्हें परमिशन नहीं मिलती और आप बिना परमिशन के ही कार्यक्रम कर रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर में पिछले कई माह से जिम बंद पड़ा है, उसे ठीक नहीं करवाया गया और वार्ड की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिसको लेकर भी यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਕਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। गांव में चलो, काम देखने आए कभी 5 साल में, आज आगे आ जाओ, चलो 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 गाँव में, चलो गाँव में चलो। ऐसे नहीं होता मैडम, देखो नहीं ना गाँव ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ये प्रोग्राम भी करना था, आगे पीछे भी कर सकते थे आगे। हमारा प्रोग्राम नहीं है ना, ये हमारा गांव है। आपने क्यों किया आज? आपने देखा, यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात है। महिला को आगे कर दिया गया है, महिला को आगे कर दिया गया है, महिला को आगे कर दिया गया। ये काउंसलर, मौजूदा काउंसलर बाहर से लेडीज ले आके, हम कोई बात नहीं करेंगे मैम, हम कोई बात नहीं करेंगे। भाई पानी नहीं यार, गाँव बहुत महिला ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਮ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਭੈਣ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਲਿਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ। बहरहाल आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन में यहाँ पर भी कार्यक्रम होना था, लेकिन गांव वासियों के विरोध का सामना यहाँ पर चंडीगढ़ की डिप्टी मेयर फर्मिला देवी को अपने ही वार्ड में झेलना पड़ा।
पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ की कमान महासिंह संभाल रहे हैं तो दूसरे की प्रिंसिपल रविंद्र तलवार और चंद्रमुखी। महासिंह वाले धड़े ने आज जनरल हाउस बुलाकर कार्यकारिणी के चुनाव भी करवा दिए, जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऑब्जर्वर कुलदीप वस भी मौजूद रहे और एक पूर्व न्यायाधीश ने इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि थ्रोबॉल एसोसिएशन से जुड़े और ओलंपिक एसोसिएशन के लंबे अरसे से मानित सचिव महासिंह के बेटे विक्रम सिंह अब चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष होंगे। वहीं एसोसिएशन ने रघुमीत सिंह को सचिव नियुक्त किया है। रूपलाल खजांची होंगे और वॉलीबॉल से जुड़े विजयपाल सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। वहीं एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह और दर्शन लाल को उपाध्यक्ष चुना गया है। रग्बी से जुड़े रंजन सेठ ही एसोसिएशन के संयुक्त सचिव होंगे। ओलंपिक एसोसिएशन के संचालन के लिए एक कोर कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जिसमें एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ अब 14 मार्च को भी एसोसिएशन की एक बैठक होगी, जिसमें नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जाएगी और इस बैठक में पास हुए मिनट्स को अप्रूवल भी दिलाई जाएगी। वहीं दूसरे धड़े ने भी 16 मार्च को जनरल हाउस बुलाया है और इलेक्शन की घोषणा भी कर दी है। रविंद्र तलवार और चंद्रमुखी का दावा है कि उनके साथ 20 खेल एसोसिएशनों का समर्थन प्राप्त है। और अब कोरोना अपडेट। आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, आप मास्क भी नहीं पहन रहे, जिसका परिणाम आपके सामने है। आज फिर 210 नए मरीज ट्राई सिटी में कोरोना से ग्रस्त पाए गए हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। आपकी लापरवाहियों के कारण ही अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 895 तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ में आज 79 नए कोरोना पेशेंट आए और एक व्यक्ति की मौत होगी, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 356 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज 24 नए मामले आए और मोहाली में 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 नए मरीज सामने आए। लेकिन सुखद ये रहा कि वहां किसी की मौत की सूचना नहीं है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान बढ़ते हुए 31.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 48% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और सूचनाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।